बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। आज का सेशन है सेशन नंबर 5, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के जो कैंडल्स रह गए हैं वो और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आज कैंडल स्टिक पैटर्न इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये सेशन जो हो रहा है ये आईटीजी एकेडमी के तहत ये सेशन चल रहा है, जिसे ऑर्गेनाइज किया है इस्लामिक तिजारत ग्रुप ने, प्रेजेंटेड बाय अजहर अनवर कासमी अली। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसके कुछ कैंडल्स आपने पढ़ लिए थे, जो बाकी रह गए हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के वो आज इंशाल्लाह बताए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला है इंगल्फिंग पैटर्न। सबसे पहला का मतलब ये है आज का पहला आने वाला, वरना तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का ये दूसरा पैटर्न है। इससे पहले आपने पढ़ा था हरामी पैटर्न। तो एंगल्फिंग पैटर्न जो है, एंगल्फ का मतलब क्या है? एंगल्फिंग एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो प्राइस ट्रेंड के रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। जो एंगल्फिंग होता है, ये एंगल्फिंग क्या करता है? ये भी दो कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बनेगा और इसका मतलब होता है एंगल्फिंग का निगल लेना, खा जाना, कवर कर लेना। ठीक है, तो एंगल्फिंग की भी दो किस्में हैं, बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होगा और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि पहले एक छोटी कैंडल बनती है और उस छोटी कैंडल को दूसरी कैंडल पूरे तौर पर खा जाएगी। यानी दूसरी कैंडल की बॉडी देखिए यहां तक है, यहां तक। तो पहली कैंडल की बॉडी को पूरे तौर पर दूसरी कैंडल की बॉडी निगल गई, इसको कहते हैं एंगल्फिंग। इसका पहला पार्ट आता है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है? यह पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगी, डाउन ट्रेंड में आते हुए सपोर्ट पर आकर ये पैटर्न बनेगा। डाउन ट्रेंड के एंड में ये पैटर्न बनेगा। और क्या होगा? पहली कैंडल छोटी होगी, बेयरिश। पहली कैंडल जो होगी वो छोटी होगी और बेयरिश होगी। दूसरी कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल बनेगी जो पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह एंगल्फ कर लेगी। एंगल्फ का मतलब होता है, मैंने पहले बताया कि खा जाना, कवर कर लेना, ढांप लेना, कोई भी मतलब इसका आप ले सकते हैं। तो दूसरी कैंडल जो बड़ी कैंडल बनेगी वो पहले कैंडल की बॉडी को पूरे तौर पर इंगल्फ कर लेंगे। आप यहां देख रहे होंगे इसके अंदर कि ये जो छोटी बॉडी कैंडल बनी है, रेड कलर की छोटी कैंडल बनी, अगली कैंडल जो बनी उसकी पूरी बॉडी ने इसको देखिए पूरे तौर पर ऐसे करके देखिए खा लिया। तो ये पूरे तौर पर जब खा जाए तो इसको बोलते हैं एंगल्फिंग। मतलब दूसरी कैंडल की बॉडी पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से छुपा लेती है। इसकी साइकोलॉजी क्या है कि डाउन ट्रेंड में ये दिखाता है, पहली कैंडल डाउन ट्रेंड में दिखाती है कि सेलर्स जो है मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, मार्केट अभी और डाउन चल रही है। दूसरे दिन बायर्स जो है बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ मार्केट में एंटर करते हैं और सेलर्स जो होते हैं, सेलर्स को पूरे तौर पर कहते हैं कि भाई अब तुम यहां से निकल लो। बायर्स आ जाते हैं और एग्रेसिवली एंटर करते हैं और सेलर्स को बोलते हैं कि अब तुम यहां से निकल लो। ये मार्केट में बायर्स के कंट्रोल का सिग्नल होता है। ये पैटर्न जो होता है ये बताता है कि मार्केट के अंदर बायर्स ने अब कंट्रोल ले लिया है और पूरी पारी पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, सबको मार्केट से बाहर भेज दिया। यहां देख रहे होंगे कि ऐसे मार्केट यूं करके इस तरीके से डाउन आई और सपोर्ट पर आने के बाद पहले छोटी रेड कलर की कैंडल बनी। तो रेड कैंडल ये दिखा रही है कि अभी सेलर्स का कब्जा है। लेकिन जब अगले दिन बड़ी कैंडल बनी, वो बड़ी कैंडल जो इस छोटी वाली कैंडल को भी खा गई, तो इसका मतलब ये है, ये दिखा रहा है कि बायर्स ने पूरी कुव्वत के साथ मार्केट पर कब्जा किया है और अब यहां से इंशाल्लाह मार्केट ऊपर को जाएगी। इसके साइकोलॉजी को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बने तो इसका एंट्री रूल क्या है, कैसे हम मार्केट में एंट्री लेंगे? एंट्री नेक्स्ट कैंडल के ओपन पर या थोड़ा कंफर्मेशन के बाद ली जा सकती है। यानी जब एक पैटर्न बना, ये एंगल्फिंग पैटर्न बना
रेड कलर की ये कैंडल बनी, उसके बाद अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी। जब ग्रीन कैंडल बन गई तो अब ये कंफर्म हो गया कि पैटर्न बन चुका है बुलिश एंगल्फिंग। इसके बाद की जो कैंडल हो रही बनी है वो कैंडल अगर ग्रीन बन रही है और इसके हाई के ऊपर अगर चली गई है तो फिर यहां पर एंट्री बन जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है, स्टॉप लॉस पैटर्न के लो पे रखना है। टारगेट पहला रेजिस्टेंस जो हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा वो या तो उसको टारगेट रखें या फिर जो अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो तय किया है उसको रखें। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो अपना जो है ये आपको आगे चल के जब मार्केट में आप बने रहेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे और चार्ट से दोस्ती करेंगे, चार्ट से दोस्ती करें, आशनाई करें, इतना चार्ट को देखें, इतना चार्ट को देखें गोया कि चार्ट घोल कर पी लिया हो। तो जब ऐसी आशनाई हो जाएगी तो आप खुद ही आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो खुद ब खुद तय हो जाएगा। यानी ये आप खुद तय करेंगे, या आपको आसमान से कोई उतर के नहीं आएगा बताने के लिए इसको ऐसे बनाओ। तो एंगल्फिंग का एक पैटर्न था बुलिश पैटर्न। अगला पैटर्न है बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होगा कि मार्केट नीचे से ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी छोटी सी, अगले दिन की कैंडल बड़ी सी बनी जो इस पहले दिन की कैंडल के पूरे तौर पर निगल गई। तो ये बड़ी सी रेड कैंडल जो बनी है इसने बताया कि भाई अब हमारा पैटर्न बन चुका है, यानी हमारा नंबर आ चुका है। इसकी फॉर्मेशन कहते हो कैसे होती है एक बार देख लें कि ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। पहली कैंडल छोटी बुलिश कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल बड़ी सी बनती है, रेड कलर की बनती है, बड़ी बनती है, बेयरिश कह लीजिए, रेड कह लीजिए, जो पहली कैंडल की पूरी बॉडी को एंगल्फ कर लेती है, निगल लेती है, खा जाती है या छुपा लेती है, कुछ भी कह सकते हैं आप। इस सिनेरियो के अंदर आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि देखिए मार्केट यहां से ऐसे करके जाते जाते ऊपर तक गई, ऊपर जाने के बाद ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कलर की कैंडल बनी बड़ी सी। जैसे रेड कलर बड़ी कैंडल बनी तो ये कंफर्म हो गया कि बियरिश एंगल्फिंग के पैटर्न बन गया। और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने का मतलब यह है कि ये बियरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है, लिहाजा मार्केट यहां से डाउन जाएगी। इस कैंडल के लो के बाद अगर अगली रेड कलर कैंडल बनती है तो हम यहां से एग्जिट कर देंगे। साइकोलॉजी क्या है, अप ट्रेंड में बायर्स कंट्रोल में होते हैं। पहले दिन की कैंडल दिखाती है कि बायर से भी कंट्रोल में है, लेकिन दूसरे दिन सेलर्स एग्रेसिवली एंटर करते हैं, बड़ी कुव्वत के साथ, बड़ी फॉर्म में एंटर करते हैं सेलर्स, और बायर्स को पूरी तरीके से पीछे ढकेल देते हैं, उनकी ताकत को कमजोर कर देते हैं। ये मार्केट में सेलर्स के कंट्रोल का सिग्नल है। बियरिश एंगल्फिंग जो है वो इस बात को बताता है कि सेलर्स जो है मार्केट में अब एंटर कर चुके हैं। इसका एग्जिट रोल क्या है, एग्जिट कंफर्मेशन के बाद एग्जिट लें, यानी रेड कैंडल के लो के बाद एग्जिट लें। जब ये रेड कलर की कैंडल बन गई उसके बाद अगर कोई कैंडल बन रही है तो फिर हम वहां से फौरन एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का एक अगला पैटर्न है जिसे कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। अगले पैटर्न को क्या बोलते हैं, पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, आप पहले यहां पर ये जो चार्ट बना हुआ है इसको देख लें। एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल है, फिर उसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसकी ओपनिंग जो हुई वो थोड़ा गैप डाउन के साथ हुई। पहली कैंडल ओपन यहां हुई, यहां आकर क्लोज हुई। उसके बाद अगले दिन की कैंडल खुली ओपन हुई तो और नीचे से ओपन हुई, यानी ये दिखा रहे हैं कि अभी भी सेलर्स का कब्जा है। लेकिन फिर जो बायर्स ने जो इसमें एंट्री मारी है वो फिर तौबा तौबा, कैसे रेड कैंडल के 50% बॉडी को कवर करके ऊपर तक निकलती चली गई। तो इस पैटर्न को बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न एक डबल कैंडल स्टिक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आने लगे। इसकी फॉर्मेशन क्या है, इस पैटर्न में दो कैंडल्स होती हैं। फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, यानी पहले दिन की जो कैंडल है वो ये बताती है कि डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा। सेकंड कैंडल क्या होती है, ये बुलिश कैंडल बनती है, ग्रीन होती है, ये बेरिश कैंडल के लो के नीचे ओपन होती है गैप डाउन के साथ, थोड़ा और गैप डाउन के साथ ओपन होती है। तो लगता है कि अभी सेलर्स का और अभी सेलर्स जो है ताकत में है, अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, ओपनिंग तो भले गैप डाउन के साथ हुई,
लेकिन जो बायर्स आते हैं और स्ट्रॉन्ग बाइंग जो शुरू होती है, तो उसके बाद कैंडल पिछली कैंडल के बॉडी के 50% से ऊपर क्लोज होती है। ये जो आप यहां पर कैंडल देख रहे होंगे, ये इसका 50% बॉडी है, इससे भी ऊपर तक भागी चली गई और यहां तक जाकर इसने यहां पर क्लोज किया, यानी हाफ को, रेड कैंडल के निस्फ बॉडी को, आधी बॉडी को ये खा गया, आधी बॉडी के ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग हुई। फर्स्ट कैंडल शोज सेलर्स डोमिनेंस, पहली कैंडल तो दिखाती है कि अभी सेलर्स का गलबा है, लेकिन सेकंड कैंडल जो है शोज बायर्स एंटरिंग एग्रेसिवली एंड रिवर्सिंग कंट्रोल। दूसरी कैंडल दिखाती है कि भाई भले अभी तक सेलर्स थे, उन्होंने ऐसे ऐसे करके यहां तक ढकेला, लेकिन इस कैंडल से अब ये पता चला कि बायर्स बड़े गुस्से में, बड़े फॉर्म में आकर एंटर किए हैं और मार्केट में इन्होंने पूरा कब्जा बना लिया कि बहुत दिनों से तुम लोग मार्केट गिराए हुए हो, चलो अब निकलो, अब हमारी बारी आ गई। इसकी साइकोलॉजी क्या है? डाउन ट्रेंड में सेलर्स कंट्रोल में होते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सेलर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो और डाउन ट्रेंड होती है, तो सेलर्स और ज्यादा अभी एतमाद में होते हैं, अपना भरोसा दिखाते हैं, लेकिन इनका यही खुद एतमादी अगले दिन नाकाम होती है, इनके लिए परेशानी का सबब बनती है। क्या होता है? लेकिन बायर्स अचानक एग्रेसिव बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं। जब कैंडल क्लोज होती है तो वो पिछली रेड कैंडल की बॉडी के आधे से ऊपर होती है। ये मैंने एग्जांपल में आपको मिसाल में दिखाई दिया है, इसको अच्छे से समझ लें। और ये एक साइकोलॉजिकल शॉक होता है सेलर्स के लिए, मार्केट सेंटीमेंट बदलने लगता है। यानी होता क्या है कि पहले दिन की जब रेड कैंडल थी और अगले दिन जब कैंडल और गैप डाउन के साथ ओपन हुई, तो सेलर्स कुछ ज्यादा अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं, अपने एतमाद पे आ जाते हैं और उनको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट है, मार्केट अभी डाउन है। लेकिन अचानक से जब बाइंग प्रेशर आता है, बायर्स का जब रेला आता है, तो फिर वहां से सेलर्स जो है शॉक हो जाते हैं, ये भौचक्के हो जाते हैं कि क्या हो गया, और यहां से मार्केट सेंटिमेंट बदल जाता है और मार्केट जो है बियर से बदल के बुलिश जोन में चला जाता है, बुलिश मार्केट यहां से होने लगती है। एंट्री रूल क्या है पियर्सिंग पैटर्न का? एंट्री रूल, प्राइस सेकंड कैंडल के हाई को जब ब्रेक करे तब एंट्री ले। ये जो दूसरी वाली कैंडल थी आप यहां पर देख रहे होंगे, ये बना हुआ भी है ऐसे करके, कि जब इसके हाई को ब्रेक करके अगले दिन की जब कैंडल बनेगी तो उस पर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस इसके लो को रखना है। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी पैटर्न बनना, उस पैटर्न के लो को हमेशा स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट पहला रेजिस्टेंस या फिर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो आपने अपना तय किया। इसके बाद अगला पैटर्न आता है जिसे कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर का मतलब क्या होता है? काले काले बादल, काले काले बादल आते हैं और जो बरसना चालू करते हैं तो अच्छी अच्छी चीजों को खराब कर देते हैं। ये जो है इसको इसलिए काट रहा हूं कि ये जो यहां पर गलत आ गया है, डार्क क्लाउड कवर की ये मिसाल नहीं है, और शायद अभी देखते हैं कि आगे चार्ट में आए। डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? एक डबल कैंडलस्टिक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। डार्क क्लाउड कवर जो है, ये डार्क क्लाउड कवर ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है, यानी मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही और जाते जाते रेजिस्टेंस पे टॉप पे जाकर बिल्कुल ये वाला पैटर्न बनता है, जिसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स का प्रेशर कम हो गया है और सेलर्स ने मार्केट पे कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। बायर्स की अब ताकत खत्म हुई और सेलर्स अब आ रहे हैं। देखिए, ये जो पियर्सिंग पैटर्न था, उसी पियर्सिंग पैटर्न का जस्ट अपोजिट ये डार्क क्लाउड कवर कहलाता है। ठीक है, आप इसके अंदर देख रहे होंगे सर्किल के अंदर कि पहले मार्केट नीचे से ऐसे करके ऊपर आई, आते आते फिर बड़ी सी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। उसके बाद अगले दिन जो ओपनिंग हुई मार्केट की, तो गैप अप ओपन हुई, यहां मार्केट क्लोज हुई, इससे और ऊपर गैप के साथ मार्केट ओपन हुई। तो बायर्स को लग रहा था कि बड़े जो है कॉन्फिडेंट थे कि अभी तो मार्केट चलती रहेगी, लेकिन अचानक जो सेलर्स का प्रेशर आया, तो सेलर्स ने क्या किया, इस जो हाफ बॉडी थी ग्रीन वाली कैंडल की, उस हाफ बॉडी को भी कवर कर लिया, उससे भी ऊपर जाकर इसकी क्लोजिंग हुई। तो इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? इस पैटर्न में भी दो कैंडल्स होती हैं।
पहली कैंडल जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखाती है। ये जो पहले दिन की कैंडल थी ये दिखाती है कि अभी भी मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लेकिन जब अगले दिन की कैंडल बनती है सेकंड कैंडल, तो ये एक बेयरिश कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है। ये पहली कैंडल के हाई के ऊपर गैप अप ओपन होती है। ओपनिंग तो इसकी गैप के साथ होगी, लेकिन क्या होगा, पहली कैंडल के बॉडी के 50% से ज्यादा पर क्लोज होती है। 50% से ज्यादा उसकी बॉडी को ये कवर कर लेती है और उसके बाद जाकर इसकी क्लोजिंग होती है। डार्क क्लाउड कवर, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी साइकोलॉजी को हम समझते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में होती है, बायर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, बायर्स को पूरे तौर पर लगता है कि अभी मार्केट हमारे कब्जे में है। नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होती है, जिससे बायर्स को लगता है कि अभी वो और मजबूत हैं, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती। सेलर्स एग्रेसिवली सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन जो सेलर्स आते हैं वो गैप अप भले ओपन हुई हो, लेकिन यहां से बड़ी कुव्वत के साथ ये सब सेल करना शुरू करते हैं कि भाई बहुत कमा लिया, अब निकलो यहां से बेचकर। प्राइस नीचे गिरने लगता है। जब सेलिंग शुरू होगी तो जाहिर सी बात है प्राइस गिरेगा, है नहीं, क्योंकि देखिए ये बात तयशुदा है कि अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो जब बिकने लगा तो जाहिर सी बात है कीमत गिरेगी, घटते 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 प्राइस नीचे आ गई। और फिर अगले पिछली कैंडल की जो ग्रीन बुलिश कैंडल थी उस कैंडल के हाफ से ज्यादा बॉडी को कवर कर गई। प्राइस नीचे गिरता है और कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे क्लोज होती है। ये एक क्लियर वार्निंग साइन होता है कि मोमेंटम रिवर्स हो रहा है। जो मोमेंटम अभी तक बुलिश की तरफ था, ऊपर को जा रहा था, वो मोमेंटम अब रिवर्स होके नीचे को आने वाला है। मीनिंग बुल्स कंट्रोल खो रहे हैं और बियर्स मार्केट में अपना कब्जा जमा रहे हैं। बियर्स का मार्केट में कब्जा हो रहा है। एग्जिट रूल, एग्जिट रूल ये देखिए, एक रूल याद रखिएगा, पहले भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं। वेट फॉर कंफर्मेशन, वेट फॉर कंफर्मेशन। इस रूल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसको ज़हन में उठा लीजिए। कोई भी पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बने या बियरिश पैटर्न बने, तो फौरन सामान लेकर जो है ट्रेन पर सवारी नहीं कर लेना, बल्कि कंफर्मेशन का वेट करना, देखना कि हमारी सीट रिजर्व हो गई कि नहीं, रिजर्वेशन हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं। पता चले कि वेटिंग में थे या चढ़ गए, आगे जाकर टीटी जो है दबा दे आके टीसी। एक मिनट, जरा हम इसको जो है आपको एक बार दिखाते हैं चार्ट के ऊपर। माफी चाहूंगा, आज चार्ट पहले से ओपन नहीं कर पाया था, शायद जैसे ही मैं फौरन ये टाइम ओवर हो चुका था, ज्यादा हो चुका था। तो पहले आपने देखा एंगल्फिंग पैटर्न को। एंगल्फिंग पैटर्न आपको जो सर्च करना है, देखिए मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि जब भी आप पैटर्न को बनाएं तो कोशिश ये करें कि चाहे एक दो पैटर्न ही बनाएं, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाकर बनाइए। चाहे एक ही एक, हर पैटर्न का एक एक चाहे बनाए, ज्यादा ना बनाए। ज्यादा आपको बनाने में परेशानी हो रही है, आप चार्ट जो है सिंपल कहीं से भी उठा के बनाते रहे, लेकिन एक दो चार्ट जरूर ऐसा बनाए कि बुलिश को सपोर्ट पे पकड़े और बियरिश को रेजिस्टेंस पर। इस चीज का ख्याल रखें, तो इससे इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा मार्केट को समझने में। देखिए यहां पर आप आएंगे, ये अगर आप देखें तो मार्केट ने यहां से रिवर्स लिया, ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे आप देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद इसके हाई पर आपने एंट्री ले लिया। हाई तो वैसे और ऊपर जा रहा है वी के ऊपर, लेकिन आपने यहां पर भी बना, चलिए यहां रख लीजिए। हाई पर एंट्री ले लिया और यहां तक गया, यहां से भी इंशाल्लाह आपको ठीक ठाक जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तकरीबन 10% का प्रॉफिट यहां पर एंट्री बनती तब भी मिल रहा है। डार्क क्लाउड कवर, आपने रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस पर देखिए कि देखिए डार्क क्लाउड कवर बन रहा है। पहले ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, देख रहे हैं आप यहां पर,
पहले ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, फिर उसके बाद अगली कैंडल थोड़ा गैप अप ओपन हुई और उसके बाद ये इसके हाफ तक कवर कर गई, तो इसको बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद आप मार्केट देखिए यहां तक इतना डाउन आई। इसके बाद फिर अगर आप पीछे देखें तो देखिए ये यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न बना है। पियर्सिंग पैटर्न में मैं क्या बताया था कि पहले रेड कैंडल बनेगी बड़ी सी, फिर उसके बाद थोड़ा गैप डाउन के साथ ओपन होगी मार्केट और फिर थोड़ा बड़ी कैंडल बनेगी हाफ तक को जो कवर कर जाएगी। तो ये हाफ तक या उससे ज्यादा को कवर करे तो ये पियर्सिंग पैटर्न, यहां पर आप लिख देंगे इसका नाम पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से आप अपने चार्ट बनाइए अच्छे अच्छे से करके। माशाल्लाह आप लोग बना रहे हैं, लेकिन और थोड़ा इस पर तवज्जो दीजिए और ज्यादा मेहनत कीजिए। जितना ज्यादा आप चार्ट बनाएंगे उसी से आपको मार्केट समझ में आएगी। मार्केट जो है सिर्फ लेक्चर सुनने से या बहुत सारे वीडियोस देख लेने से इससे समझ में नहीं आती। ठीक, ये आपने लिखा यहां पर बियरिश एंगल्फिंग। ठीक, तो इस तरीके से आपको चार्ट देख देख के बनाना है। और मैंने एक बात अर्ज की कि हत्तल इम्कान कोशिश करें कि बियरिश पैटर्न को आप पकड़ें रेजिस्टेंस पर और बुलिश पैटर्न को आप कोशिश करें सपोर्ट पर पकड़ने की, तो फिर वहां से इंशाल्लाह और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अगले अपने अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न क्या है? मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होगा कि ये दो से ज्यादा कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बनता है। इसका सबसे पहला पैटर्न है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मॉर्निंग स्टार। उसी के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉर्निंग डोजी स्टार। ये एक पैटर्न होता है जिसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत ज्यादा जो है ट्रेडर्स इस पैटर्न को अहमियत देते हैं। मॉर्निंग स्टार बन जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत का जो है तारा आज निकल गया है और यहां से अब किस्मत चमकने वाली है। तो इस पैटर्न को बहुत मजबूत बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है और बहुत इसको अहमियत देते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे इंशाल्लाह। ये दो मैंने नाम लिख दिए हैं एक साथ, मॉर्निंग स्टार और एक मॉर्निंग डोजी स्टार। एक्चुअली ये जो पैटर्न है ये वाला, ये एक जैसा है तकरीबन, जरा सा दोनों में फर्क है, तो लोग इसको अलग अलग करके बताते हैं। अब अलग अलग करके बताने में समझने में काफी दुश्वारी होती, याद करना दिक्कत, तो इसको मैं एक साथ ही ले लेता हूं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार क्या है? एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है और मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, यानी सेलर्स का कंट्रोल खत्म हो रहा है और बायर्स अपना कंट्रोल लेना शुरू कर रहे हैं। ये देख रहे हैं यहां पर नजर आ रहा है, नीचे लिखा हुआ भी है मॉर्निंग डोजी स्टार। तो यहीं से आपको अभी फर्क समझ में आ जाएगा मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार का। जब आपने देखा इसमें क्या होता है, तीन कैंडल से मिलकर ये एक पैटर्न बनता है। ठीक है, पहले एक कैंडल ऐसे बनी बड़ी सी रेड कलर की, फिर छोटी सी कैंडल बनी है, फिर एक बड़ी सी कैंडल ग्रीन बनी। ये जो छोटी वाली कैंडल ये है, जैसे आपको इसमें नजर आ रहा होगा डोजी कैंडल। डोजी कैंडल की बॉडी ना के बराबर होती है, तो ये बॉडी के साथ अगर कैंडल बन रही है तो इसी को मॉर्निंग डोजी स्टार बोलेंगे, और इसी की बॉडी अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो फिर उसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार, ओनली मॉर्निंग स्टार, उसमें से डोजी हटा देंगे। यानी कि यहां पर जो ये छोटी वाली कैंडल बनी है, छोटी बॉडी के साथ बनेगी तो मॉर्निंग डोजी स्टार, और यही कैंडल जो बनी हुई है अगर ये स्पिनिंग टॉप टाइप की बन जाए तो फिर इसी को बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। अब इसकी फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। ये तीन कैंडल्स का पैटर्न है ये वाला। एक बड़ी बियरिश कैंडल होती है, उसके बाद एक छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है जो बुलिश या बियरिश दोनों हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है बियरिश भी हो सकती है, इसमें कलर मैटर नहीं करता। ये पहली कैंडल की बॉडी से गैप अप भी हो सकती है। ये जो कैंडल बनी हुई है, इससे यहां पर आए, इससे थोड़ा सा ऊपर आए, नीचे आए और नीचे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यहां पर कैंडल बन रही है तो इस कैंडल को दूसरी कैंडल, उसके बाद अगली कैंडल का इंतजार करेंगे, तीसरी कैंडल के बाद हम तय करेंगे कि ये एक पैटर्न यानी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरी कैंडल एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल जो दूसरी कैंडल की बॉडी को पूरी तरह इंगल्फ कर ले। यानी ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल इसको तो इंगल्फ कर गई पूरी तरह,
और पहली कैंडल की बॉडी के हाफ तक को कवर करे। ये वाली जो कैंडल थी इसके कम से कम हाफ को कवर करे, हाफ तक या उससे ऊपर निकले इसको पूरा ढाक जाए वो अलग बात है, लेकिन हाफ तक को कम से कम कवर करना जरूरी है, तब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर आएगा। इसके साइकोलॉजी के देखें, पहले यहां पर आप मिसाल में देखेंगे कि इसमें ये वाली जो कैंडल बनी थी डोजी बॉडी वाली, ये वाली जो बनी स्पिनिंग टॉप, ठीक है, तो इस वाले पैटर्न को बोलेंगे मॉर्निंग स्टार, इस वाले पैटर्न को बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार। अब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। पहला दिन जो होता है वो सेलर्स के कंट्रोल को दिखाता है, यानी रेड कलर की जो बड़ी सी कैंडल बनी थी वो दिखाता है कि आज के दिन सेलर्स का कंट्रोल था। दूसरा दिन इनडिसीजन दिखाता है कि मार्केट के अंदर कोई रुझान आज तय नहीं है, आज कंफ्यूज्ड है मार्केट, लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। और तीसरा दिन जो होता है ये बायर्स का स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखाता है कि बायर्स ने बड़ी मजबूती के साथ आज एंट्री ली है और सेलर्स को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। ये इस बात का सिंबल है कि अब रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार मैंने अब पहले ही अर्ज किया था, फिर से अर्ज कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और बहुत मजबूत बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। थर्ड कैंडल क्लोज होने के बाद या नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे बाय एंट्री करें। तो देखिए थर्ड कैंडल क्लोज होने के बाद इस वाली बात को तो रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है और जो लोग रिस्क उठाने के आदी होते हैं उनके लिए तो ठीक है। बाकी हमारे लिए क्या है, वेट फॉर कंफर्मेशन वाले रूल के हिसाब से जब अगली कैंडल थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर या यूं कहिए पैटर्न के हाई के ऊपर अगली कैंडल ओपन होती है और बुलिश कैंडल होती है तो फिर वहां पर एंट्री लेंगे, यानी यूं कह लीजिए मॉर्निंग स्टार के हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, ये वाला आप देख रहे हैं यहां पर पैटर्न बना, तो ये जो है ये इसका हाई बनेगा। इस हाई के ऊपर इस लाइन के ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई ग्रीन कलर की यानी बुलिश कैंडल अगर बनी तो फिर वहां पर हम एंट्री लेंगे और उसके बाद जो है शुक्राने की नमाज पढ़कर सलातुल हाजत पढ़ के दुआ करेंगे, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ऐसा नहीं कि हमने अपने रूल अपना लिए तो फिर हमको मिलना ही चालू हो जाएगा, और अगर अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां पर एंट्री ले ली, उसके बाद स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस पैटर्न के लोवेस्ट पॉइंट के नीचे, जो लोवेस्ट पॉइंट आपका है ये थर्ड कैंडल, ये जो बीच वाली कैंडल थर्ड कैंडल है बीच वाली कैंडल, इसका जो लो है, यानी यूं कह लीजिए आसान लफ्जों में कि पैटर्न का लो, किसी भी पैटर्न के हाई पर एंट्री और उसके लो को उस अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, आगे है टारगेट। टारगेट हमारे क्या होना चाहिए, टारगेट वही जो 1:2 1:3 जो भी अपना रिस्क रिवार्ड रेशो तय किया है उसको रखेंगे टारगेट, या फिर नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। यानी यहां पर मैंने एक बार ये कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये जो है जुज़ए ला यतजज़्ज़ा है, शेयर मार्केट का स्टॉक मार्केट का जुज़ए ला यतजज़्ज़ा है। इसको अगर सही से पकड़ना सीख लिया तो मार्केट कंट्रोल में आ गई। सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ना नहीं सीखा तो फिर समझ लीजिए मार्केट को अभी समझे ही नहीं। अब अगला पैटर्न आता है जिसे कहते हैं हम इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में आपके सामने एक ये चार्ट आया, ये इसमें आप देख रहे हैं कि 3 कैंडल से मिलकर एक ये पैटर्न बना। ठीक है, होता क्या है, इवनिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। जैसे मॉर्निंग स्टार मजबूत बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ऐसे ही इवनिंग स्टार भी एक बहुत मजबूत बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो ये बताता है कि बायर्स का मोमेंटम खत्म हो रहा है और सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं, सेलर्स का कब्जा होने वाला है। ये पैटर्न जनरली अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है, मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद टॉप का जब एंड होता है वहां पर ये पैटर्न बनेगा, मॉर्निंग स्टार टाइप का ऐसे बनेगा और वहां से मार्केट डाउन आ जाएगी। तो जनरली ये अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है और ट्रेंड रिवर्सल यानी डाउन ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन कैसी होती है, पहली कैंडल बुलिश कैंडल होगी, लॉन्ग ग्रीन कैंडल मार्केट में बायर्स का कंट्रोल दिखाता है। सेकंड कैंडल स्मॉल कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप भी आप पहले पढ़ चुके हैं, डोजी भी पढ़ चुके हैं। तो डोजी कैंडल बनेगी या स्पिनिंग टॉप टाइप की कोई कैंडल बनेगी। कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन या रेड। मार्केट में कंफ्यूजन है। ये तीसरे दिन की कैंडल क्या दिखाती है मार्केट में, कंफ्यूजन है।
कैंडल गैप अप ओपनिंग के साथ बनती है। तीसरी वाली जो कैंडल होगी ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होगी। ये कैंडल ये चौथी नहीं, छोटी कैंडल को तो पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है और थर्ड कैंडल के हाफ तक को कवर करती है और इससे कंफर्मेशन मिलता है कि सेलर्स ने अब कंट्रोल ले लिया है। अब सेलर्स का कंट्रोल मार्केट के अंदर हो गया। देखिए इस के अंदर आप देख रहे होंगे, पहले ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनी इंडिसीजन कैंडल, डोजी कैंडल है, उसके बाद बड़ी सी रेड कैंडल बनी जो इसके हाफ तक को कवर कर गई। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हाफ तक आए, कभी हाफ से थोड़ा ऊपर निकले, कभी ऐसा होगा पूरा ही निकल जाएगी। तो ये सब जो है इवनिंग स्टार कहलाएगी। इसकी साइकोलॉजी की देखेंगे, फर्स्ट कैंडल बायर्स पूरे तौर पर कंट्रोल में है, सेकंड कैंडल कंफ्यूजन को दिखाता है कि मार्केट आज कंफ्यूज है, इंडिसीजन है, उसको कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है। तीसरी कैंडल जो है वो सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं और बायर्स को कमजोर कर रहे हैं। बायर्स आज से अपनी कमजोरी दिखाना चालू कर दिए। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और पैटर्न है जिसका नाम है थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री वाइट सोल्जर्स क्या होता है इसको देखिए। यहां कैंडल के अंदर आप देख रहे होंगे ये 3 सोल्जर्स हैं, ये सिपाही हैं, ये फौजी हैं, ठीक, ये जुंदी हैं। तो ये तीनों बंदे जो हैं ये सफेद सफेद हैं। आइए इसको हम पहले समझते हैं। टाइप बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये। थ्री वाइट सोल्जर ये क्या है? ये पैटर्न के कंटिन्यूएशन को दिखाता है। अगर डाउन ट्रेंड में आके बने तो इसका मतलब यहां से मार्केट अब मार्केट में रिवर्सल होने वाला है और ट्रेंड के बीच में बन रहे हैं तो उस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दिखाते हैं। इसके फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। ये पैटर्न 3 कंसेक्यूटिव एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक लंबी लंबी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से बनता है ये पैटर्न। पहली कैंडल जो होती है एक नॉर्मल सॉलिड ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल जो होगी वो कैंडल भी बड़ी और ग्रीन कैंडल होती है, लेकिन बस इसके अंदर क्या होगा कि पहली कैंडल के हाई के आसपास ओपन हो गए, थोड़ा सा नीचे हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया, हल्का सा ऊपर हो गया, बहुत ज्यादा गैप के साथ ओपन नहीं होगी। तीसरी कैंडल जो होती है ये कैंडल भी दूसरी कैंडल के हाई के करीब ओपन होती है, जो इसमें बताया वही इसमें कि हाई के करीब जहां पर इसका कैंडल का क्लोज होने वाला होगा, वही क्लोज हुआ है, उसी के आसपास इसकी ओपनिंग होगी और कंसिस्टेंटली ये भी हाई पर जाकर क्लोज होती है, यानी तीनों कैंडल एक के बाद एक ऊपर की तरफ को ही बढ़ती हैं। तो इसे कहते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स। ये एक गोया की पैटर्न होता है। एक एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा कि शेडो के साथ बना हुआ है, एक एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप शेडो के साथ नहीं है। शेडो के साथ अगर ये पैटर्न नहीं है तो और ज्यादा मजबूत है, शेडो के साथ है तब भी ये पैटर्न मजबूत माना जाएगा। बस ये है कि एक को अकवा कह सकते हैं, एक को कवी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फॉर्मेशन, थ्री वाइट सोल्जर्स जब बने तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ अहम नुकात हैं, उन नुकात को कुछ अहम निकात हैं जिन निकात को समझना जरूरी है। अब हम यहां पर देख ले रहे हैं, हर कैंडल का ओपन पिछली कैंडल के बॉडी के अंदर या उसके करीब हो। ठीक है, ये करीब हो का मतलब ये नहीं कि ऐसा ही हो, अगर यही है तब भी चलेगा वरना नहीं। मतलब क्या है कि अगर ऐसा हो तो और ज्यादा मजबूत पैटर्न है, और अगर इसके बरअक्स हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसको भी हम थ्री वाइट सोल्जर सीखेंगे। हर ये देखिए, इस बात की मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो किसी सेशन में कहीं सुन लिया या कहीं वीडियोस में देख लिया, उसके बाद लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं और इंची टेप लेकर नापना चालू करते हैं कि देखो यहां से 1 सूत निकला, यहां से 2 सूत निकला। तो ये बात ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर इंची टेप लेकर नहीं बैठना है, इंची टेप लेकर नहीं नापना है, क्योंकि यहाँ कोई कैंडल बना नहीं रहा है, बल्कि जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट के बिहाफ पर ये कैंडल्स बनते हैं, तो ये कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फॉर्मेशन कहा कि इसके बनावट के कुछ अहम नुक्ते हैं, कुछ अहम पॉइंट्स हैं, अगर ये पाए जाएं तो बहुत और ज्यादा मजबूत पैटर्न माना जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि हर कैंडल का ओपन पिछली कैंडल के बॉडी के अंदर या उसके करीब हो। दूसरा पॉइंट क्या है, हर कैंडल का क्लोज पिछली कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। ये वाली बात थोड़ा
कंफ्यूजिंग वाली है, इसको छोड़िए अभी, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्लोजिंग जो जा रही है वो ऊपर को जा रही है, इस के हाई के और ऊपर है। कैंडल की विक्स शेडो बहुत छोटी होती या बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैंने पहले ही कह दिया कि अगर ये पॉइंट्स पाए जाए तो और ज्यादा अच्छी बात है और ज्यादा मजबूत पैटर्न। अगर ये पॉइंट्स नहीं है और पैटर्न कुछ इस तरह का बना है तो उसको भी 3 वाइट सोल्जर्स कहेंगे। अब इसकी साइकोलॉजी के समझते हैं, तीनों एक साथ ले लिया मैंने। पहली कैंडल जो होगी वो ग्रीन कैंडल होगी। जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो ये दिखाता है कि बायर्स ने मार्केट में एंट्री ली है, बायर्स ने आना शुरू कर दिया है। दूसरे दिन की कैंडल, जब दूसरी कैंडल पहली के हाई से ऊपर ओपन होकर और ऊपर, पहली कैंडल के हाई के आसपास ओपन होकर और ऊपर क्लोज होती है तो ये बायर्स के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस और उनके मोमेंटम को दिखाती है। ये बताता है कि सेलर्स जो है और कमजोर हो गए हैं और बायर्स ने और ज्यादा मजबूती ले ली है। तीसरे दिन की जो कैंडल है, ये कैंडल जब और ऊपर क्लोज होती है तो ये दिखाता है कि बायर्स अब पूरी तरह कंट्रोल में हैं। बायर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत मजबूत मोमेंटम हो गया है और लगातार बायर्स जो हैं अब मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अब ट्रेंड यहां से होना चालू हो चुका है। ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन, जब ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के बीच में या उसके बाद बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है। ट्रेडर्स इस पैटर्न को देखकर अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यानी अगर ये बीच में बन रहा है तो जो ट्रेडर्स पहले से उसमें अपने एंट्री बनाए हुए हैं तो उस पोजीशन को वो और थोड़ा रुकते हैं कि ये तो मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। और अगर पहले से एंट्री नहीं है तो फिर नई एंट्री भी यहां से बनती है। और अगर ये डाउन ट्रेंड में आते हुए बिल्कुल डाउन ट्रेंड पे सपोर्ट पर अगर ये पैटर्न बनता है तो फिर यहां से नई एंट्री बनती है और इस नई एंट्री से करके ऐसे ऊपर को भागेंगे लोग। ये मार्केट में बायर्स के ऊपर डोमिनेंस और बायर्स के पूरे डोमिनेंस और एग्रेसिव बाइंग को दिखाता है। समझ में आ गई बात कि ये जो पैटर्न है ये दिखा रहा है कि बायर्स ने बहुत मजबूती के साथ, पूरी पावर के साथ इन्होंने मार्केट पर कब्जा जमा लिया है। इसके बाद इसका अपोजिट आता है जस्ट, जिसे कहते हैं 3 ब्लैक क्राउस। क्राउ का मतलब होता है कौवा, 3 ब्लैक क्राउस का मतलब हो गया कि 3 काले काले कौवे। ये आपको चार्ट के अंदर नजर आ रहा होगा, यहां पर ये 3 काले काले कौवे आ गए। एक काला कौवा आ जाए तो फल को और जो फल आने की शुरुआत होती है उसको सबको खा के खत्म कर देते हैं। 3 हो तो अल्लाह ही मालिक है। फिर टाइप क्या है इसका? बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, ठीक है। फॉर्मेशन, ये पैटर्न 3 कंसेक्यूटिव एक के बाद एक लंबी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से बनता है। यानी एक के बाद एक तीनों लगातार लंबी लंबी कैंडल बनेंगी रेड कलर की। पहली कैंडल एक नॉर्मल और सॉलिड रेड कैंडल होगी। दूसरी कैंडल, ये कैंडल पहली कैंडल के लो के करीब ओपन होती है और उससे नीचे क्लोज होती है। इसकी बॉडी भी आमतौर पर लंबी और सॉलिड होती है। तो पहले की भी बॉडी जो थी वो भी सॉलिड हो गई और लंबी हो गई। दूसरी की वाली जो कैंडल बनेगी इसकी भी बॉडी लंबी और सॉलिड। तीसरी कैंडल, ये कैंडल भी दूसरी कैंडल के लो के करीब ओपन होती है और उससे भी नीचे और कंसिस्टेंटली लोअर क्लोज होती है। इसकी बॉडी भी लंबी और सॉलिड होती है। ऐसा लगता है कि ये तीनों कैंडल जो 3 ब्लैक क्राउस के कैंडल है, ये तीनों की तीनों कैंडल जिम करके बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बॉडी बना रखी है। तो इसी वजह से सॉलिड बॉडी इनकी बन रही। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। हर कैंडल का ओपन पिछली कैंडल के बॉडी के अंदर या उसके करीब होना चाहिए। हर कैंडल का क्लोज पिछली कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। देखिए ये वाली बात यहाँ होना चाहिए था और ये जो है बाई मिस्टेक पहले वाले में आ गई थी। तो पहले वाले में लो के बजाय उसको हाई कर लिएगा। कैंडल्स की विक और शेडो जो है बहुत छोटी होती है या नहीं होती, ठीक है। ये बात मैंने पहले अर्ज कर दिया कि ये जो 3 पॉइंट्स आपको अलग से जो बताए जा रहे हैं ये इस सूरत में है कि अगर ये शराइत पाई जाएं तो पैटर्न और ज्यादा मजबूत है। अगर ये ना पाई जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पैटर्न नहीं माना जाएगा। साइकोलॉजी को हम समझ लेते हैं इसकी। पहली कैंडल जो होती है रेड, जब ये एक रेड कैंडल बनती है तो ये दिखाता है कि सेलर्स ने मार्केट में एंट्री ले ली है।
सेलर्स जो है अब आ गए हैं मार्केट के अंदर और उन्होंने अपनी दुकान लगाना चालू कर दी। दूसरे दिन की कैंडल, जब दूसरी कैंडल पहली के लो से नीचे ओपन होकर और नीचे क्लोज होती है, तो ये सेलर्स के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस और मोमेंटम को दिखाता है। बायर्स अब बहुत कमजोर हो गए हैं और कमजोर हो गए हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि मार्केट में अब बायर्स बचे ही नहीं, सारे के सारे फना हो गए। तीसरे दिन की जो कैंडल होती है, तीसरी कैंडल जब और नीचे क्लोज होती है, तो ये दिखाता है कि सेलर्स पूरी तरह कंट्रोल में आ चुके हैं, उनका मोमेंटम स्ट्रांग हो चुका है और वो प्राइस को कंसिस्टेंटली और मजबूती से नीचे ले जा रहे हैं। गोया कि अब यहां से क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि डाउन ट्रेंड पूरी तरह से चालू हो चुका। ये जब है जब रेजिस्टेंस पर बने, और अगर डाउन ट्रेंड के बीच में बना है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी कंटिन्यू रहेगा, यानी बियरिश मोड जो ऑन है वो बियरिश कंटिन्यू रहेगा। जब ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बीच में या उसके बाद बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन है। ट्रेडर्स इस पैटर्न को देखकर अपनी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन, देखिए ये यहां पर आ गया फिर से। पहले भी बोल चुका हूं कि हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं करते, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग इस शरियत में जायज नहीं है। तो शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करते हैं या एक नया सेल ट्रेड एंटर करने का सोचते हैं। आ गया तो बता दिया, वरना इसको मत समझिए, छोड़ ही दीजिए इसको। ये मार्केट में सेलर्स के पूरे डोमिनेंस और एग्रेसिव सेलिंग को दिखाता है। ये पैटर्न जब बनता है तो ये पैटर्न ये दिखाता है कि मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर आ चुका है, लिहाजा अब जो है मगरमच्छ की तरह से, जैसे मगरमच्छ की खतरनाक वाली आंखें होती है ना, आंखों से एक आंख को बंद करके एक आंख को खोलकर अपने शिकार को खूब गौर से देखता है और मौका पाते ही अटैक करता है। तो ऐसे ही जब ये पैटर्न बने तो सिर्फ एक आंख से इसको देखते रहें, नजर जमाए रखें। जैसे हमें पता चले कि अब ये है डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और इसने अब मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, यहां से पलटेगा, बस फौरन वहां पर एंट्री बना लें और अच्छा इंशाअल्लाह यहां से। देखिए जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मार्केट के डाउन होने का इंतजार करते हैं। जब मार्केट डाउन होती है तो ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स, माहिर ट्रेडर खुश होते हैं कि वाह, अब ये जो फॉल आया है 5% 10% जो भी आया है, इसके बाद अब हमें इसके दुगुना 3 गुना कमाने को मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल को बचाकर इंतजार करते हैं बैठकर। और जैसे अपना डाउन ट्रेंड खत्म होकर मार्केट सपोर्ट लेकर जब उठना चालू करे, बस वहां से अपनी एंट्री बनाते हैं, वहां से पोजीशन बनाते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। एक जरूरी याद रखने वाली बात क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये पैटर्न जब किसी ट्रेंड के बीच में बनते हैं तब ज्यादा रिलायबल होते हैं। अच्छा जी, बीच में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में जाते हुए 3 व्हाइट सोल्जर्स बने, डाउन ट्रेंड में आते हुए 3 ब्लैक क्राउज बना, तो जब ये पैटर्न बनता है तो फिर इसके अंदर ज्यादा पावर होती है। अगर ये किसी ट्रेंड के एंड में बने, रिवर्स डायरेक्शन में बनने लगते हैं, तो ये रिवर्सल का सिग्नल देते हैं। ठीक है, यानी अगर बेरिश वाला है, यानी ये है 3 ब्लैक क्राउज, ये जाके रेजिस्टेंस पे बना है, तो ये बताएगा कि अब बेरिश रिवर्सल होगा। 3 व्हाइट सोल्जर्स आके डाउन ट्रेंड में आके सपोर्ट पे बना, तो ये दिखाएगा कि अब यहां से बुलिश रिवर्सल होने वाला है। तो ये रिवर्सल का सिग्नल भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली इनको कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में ही माना जाता है। हमेशा अगली कैंडल से कंफर्मेशन लेना ना भूलें। लीजिए, इन्होंने बता दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनल जज़ा।